कुछ खास एंगल्स जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90 के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ दिए हुए हैं टेबल में। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए सो दैट यू कुड डू ऑल दी क्वेश्चंस वेरी क्विकली। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला है 8.2 में पहला क्वेश्चन है इवेलुएट दी फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका वैल्यू निकालना है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं √3/2। cos 30 का भी सेम वैल्यू होता है, तो यहाँ बीच में साइन है इनटू का, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और फिर से होता है √3/2। और फिर है sin 30 cos 60। sin 30 होता है 1/2 एंड cos 60 भी होता है 1/2। √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, बाई 2 इंटू 2 4, तो 3/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो 1/4 होता है। अब 3/4 प्लस 1/4 आया है, 4 4 का एलसीएम 4 होगा और ऊपर 3 आ जाएगा फर्स्ट वाले में एंड प्लस 1 आता है, तो 4/4 होता है, वो कट जाता है तो 1 आता है वैल्यू इसका। अगर एलसीएम की को भूल गए हो सॉल्व करना, तो एलसीएम की चैनल में जा कर के वीडियो देखना है। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60, इसके वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्क्वायर्स को किस तरह से देना है वो देख लेना। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan 45 1 होता है, 1 के वैल्यू में स्क्वायर लगेगा, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस इसका होता है cos 30 का √3/2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 का भी सेम वैल्यू होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें √3/2 होल स्क्वायर और √3/2 होल स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस है तो दोनों कैंसिल होता है, और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन 3 है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का होता है 1/√2 एंड sec 30 का होता है 2/√3, ये जस्ट cos 30 का ऑपोजिट होता है, प्लस cosec 30 का होता है 2, ये साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है। डिनोमिनेटर में 2/√3 प्लस 2 है, इसका एलसीएम लेती हूँ तो √3 आता है, और ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 के नीचे तो 1 है, तो 1 √3 टाइम्स होगा, तो √2√3 आता है ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो डिवाइडिंग लाइन है इसको हटाएंगे और इसके लिए जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन देके जो डिनोमिनेटर में है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब डिनोमिनेटर में जो है उसमें 2 प्लस √2√3 को √2 से दोनों ही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होके आता है 2√2 प्लस 2√6, 3 इंटू 2 6 हो जाता है, दोनों रूट के अंदर है। ऊपर √3 इंटू 1 √3 रह जाता है। अब नीचे जो है देखो 2√2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, तो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले में 1 आता है प्लस सेकंड वाले में √3 आता है। यहाँ पे चाहो तो आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, बट इन जनरल हम लोग डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखते हैं, इसलिए अभी हम लोग इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन का चैप्टर 1 में आप लोग रियल नंबर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो 1 प्लस √3 को रैशनलाइज करना है। नेगेटिव वैल्यूज़ ना आए इसके लिए मैंने 1 प्लस √3 को इंटरचेंज करके लिखा है √3 प्लस 1, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो एंड माइनस माइनस फिर लास्ट में प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इसको रैशनलाइज करूँगी मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे दोनों √3 माइनस 1 से, तो डिनोमिनेटर में ये √3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा, √3 बाहर आ जाएगा तो ओनली 3 रहेगा और माइनस 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। 3 में से माइनस होगा 2 तो 2 रह जाएगा और 2 बाहर का मल्टीप्लाई होके 4√2 होगा। ये हो गया डिनोमिनेटर का। अब हम लोग न्यूमरेटर में देखते हैं
न्यूमरेटर में √3 दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट में आ रहा है √3 इंटू 1 √3 माइनस √3 ओनली 3। क्वेश्चन 4 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री बाई sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये सारे के वैल्यूज़ पुट करती हूँ। sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cos 60 होता है 2/√3 और बाई sec 30 भी होता है 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री होता है 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ऊपर वाले फ्रैक्शन में 1/2 प्लस 1 को मैंने पहले प्लस कर लिया है और इसका वैल्यू आया 3/2 और अब माइनस 2/√3 बचा और नीचे भी मैंने पहले 1/2 प्लस 1 को प्लस कर लिया है और पहले लिख लिया 3/2 प्लस 2/√3। तो यहाँ पर देखो कि ऊपर के फ्रैक्शन में भी नीचे के फ्रैक्शन में भी 2√3 जो है आ रहा है एलसीएम। ओके, और एलसीएम आने के बाद जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ऊपर में आ रहे हैं 2 तो 2 ही रहेगा और 3 इंटू √3 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और बीच में माइनस है और नीचे वाले फ्रैक्शंस में भी 2√3 एलसीएम है और 3 इंटू √3 होगा एंड 2 2 ज़ा फिर प्लस 4 आ जाएगा। तो दोनों में 2√3 एलसीएम है, दोनों कट जाएंगे और जो वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएगा वो होगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। और आप चाहो तो यहीं पे आंसर को छोड़ सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑप्शंस देख लेना, अदरवाइज़ हम लोग रैशनलाइज करके इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम लोग डिनोमिनेटर के वैल्यू को रैशनलाइज कर देते हैं और इसके लिए इसे हम लोग फॉर्म में लाते हैं a² माइनस b² के फॉर्मूला। तो 3√3 प्लस 4 है तो इसका नेगेटिव 3√3 माइनस 4 से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है तो होल स्क्वायर हो जाता है और ये एक फार्मूला भी बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसका कि वैल्यू होता है एलेबोरेट करने पर a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ab। तो a² है 3√3 तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 में से बचेगा 3 तो 9 3 जा 27 हो गया माइनस नहीं प्लस b² दैट मीन्स 4² तो प्लस 16 हो गया 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 इंटू a है 3√3 तो 3 2 जा 6√3 हुआ इंटू 4 6 4 जा 24√3 हुआ न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी है तो a² करते हैं दैट इज़ 3√3 स्क्वायर तो निकलेगा 3 3 जा 9 इंटू 3 दैट इज़ 27 माइनस 4² है 4 4 जा 16 27 में से माइनस होगा 16 तो 11 बचता है और वैसे ही न्यूमरेटर में भी 27 प्लस 16 होता है तो 43 होता है माइनस 24√3 तो इसका आंसर हो जाता है 43 माइनस 24√3 बाई 11। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसके वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो 5 इंटू होगा cos स्क्वायर 30 का cos 60 का होता है 1/2 तो इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 sec 30 का होता है 2/√3 और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर 45 है तो 10 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको नीचे है साइन स्क्वायर 30 तो 30 साइन 30 का होता है 1/2 होल स्क्वायर हो गया प्लस cos 30 का √3/2 होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 1 हो गया 5/2 स्क्वायर हो गया 4 5/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर तो 2 इंटू 2 हो जाएगा स्क्वायर का तो 4 इंटू 4 हो गया 16 बाई √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया माइनस 1 का 1 स्क्वायर का 1 हो गया बाई है 1/2 होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा √3 स्क्वायर होगा तो उसका 3 हो जाएगा बाई 2 स्क्वायर होगा उसका 4 हो जाएगा। अब देखो अपर फ्रैक्शन में 4 है और 3 है
4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, और 1 के नीचे 1 है तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 5 3 ज़ा 15 आया, और 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 16 ज़ा 16 4 ज़ा 64 आया, और 1 के नीचे 1 है तो 1 12 टाइम्स होगा, तो 12 1 ज़ा 12 आया। और नीचे जो है 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और ऊपर जो है सेम चीज़ रह जाएगा 1 + 3, दैट इज़ 4/4 हो जाएगा नीचे, तो 4/4 कट के हो जाएगा 1। तो अब ऊपर वाला फ्रैक्शंस केवल रह जाता है। अब जो ऊपर के फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ आता है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 15 + 64 - 12। मैंने क्या किया, 15 में से 12 माइनस किया तो 3 हुआ, 3 को 64 में मैंने प्लस कर दिया। अगर माइनस प्लस को मैनिपुलेट करने में दिक्कत होती है तो आप एक पोल है देखिएगा उसमें, जिसमें सिर्फ माइनस प्लस के बारे में ही दिया हुआ है, और नीचे 12 का 12 रह गया, तो इसका आंसर आता है 67/12। क्वेश्चन है चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई होने से कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं होती है, बस हमें शो करना होता है कि हमने जो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया है। उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और दिखाना होता है कि ये वैल्यू आया है, इसलिए हमने चूज़ किया है। हम लोग वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन है 2 10 30। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और इसमें बाई है 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 30 का फिर से 1/√3, तो यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा 2 × 1 = 2/√3 हो गया ऊपर, और नीचे आ गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा 1/3। अब मैंने क्या किया है कि ऊपर तो सेम टू सेम है 2/√3, मैंने नीचे में 3 का एलसीएम लिया है, 3 और 1 का 3 आया है, और 3 1 ज़ा 3 होगा +1 4/3 हो जाता है। आपको पता होगा कि डिवीज़न को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो करके रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे = के बगल में जो एक बाई का साइन दिया है उसको हम लोग हटाते हैं और रेसिप्रोकल करके इनटू करके लिखते हैं, तो ये होता है 2/√3 × 3/4। फिर मैंने क्या किया है 2 1 ज़ा 2 किया, 2 2 ज़ा 4 कट गया, और अब ऊपर जो 3 था उसको मैंने रूट के टर्म्स में लिखा है सो दैट कि डिनोमिनेटर का √3 कट जाए। तो हमने 3 को लिखा है √3 और √3 एक कट जाता है और एक √3 बच जाता है, तो आंसर आता है √3/2। अब हम लोग टेबल में आप देख सकते हैं जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन √3/2 के लिए सही है। हमें यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि वो ऑप्शन यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि √3/2 एक से ज़्यादा के वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो साइन 60 है जिसका √3/2 होता है, और यही यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज़ करना है। 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर ऊपर हो गया 1 - 1² बाई नीचे हो गया 1 + 1², तो 1 - 1 हो जाएगा 0 एंड बाई 1 + 1 हो जाएगा 2, दैट मीन्स = 0। तो इसका आंसर है डी का वैल्यू 0 है। sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = तो a का डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए 0 30 डिग्री। अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से याद है आप तुरंत गैस कर सकते हो कि दोनों में कौन सा सेम वैल्यू आता है। a का वैल्यू आएगा = के लेफ़्ट साइड का वही वैल्यूज़ राइट साइड का भी आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में लेफ़्ट साइड हम लोग a का वैल्यू 0 लेते हैं तो साइन 2 × 0 होता है, दैट विल बी = साइन 0, और राइट साइड में हम लोग साइन 0 का वैल्यू लेते हैं, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो यहाँ पे 2 × 0, तो साइन 0 का फिर से 0 होता है लेफ़्ट साइड, एंड 2 × 0 फिर से इस तरफ भी 0 होता है, एंड दिस इज़ ट्रू, देयरफॉर a = 0 डिग्री होगा, ट्रू। 2 tan 30 बाई 1 - tan² 30। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो ऊपर होता है 2 × 1/√3 और नीचे होता है 1 - 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 2 1 ज़ा 2/√3 ऊपर आता है एंड नीचे आता है इसका हम लोग √3 का स्क्वायर होगा तो ओनली 3 रह जाएगा, एंड 1 - 1/3
1 - 1/3 को सॉल्व करने पर आएगा 3 - 1/3, एलसीएम 3 होगा एंड 3 × 1 = 3 -1 एंड 2/3 आ जाएगा। तो ऊपर आया 2/√3 और नीचे आया 2/3। अब हम लोग नीचे वाले फ्रैक्शन को इनटू करके मल्टीप्लिकेशन का साइन देके इन्वर्स करके ऊपर ही लिख देंगे और फिर अब होता है 2 और 2 कट जाएगा और 3 को मैंने √3 लिखा है सो दैट √3 एक √3 के साथ कट जाता है तो बचता है √3। √3 किसका वैल्यू होता है? जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसमें tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो आंसर हो गया tan 60। क्वेश्चन 3 है इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 0 degree is less than a plus b which is less than 90 degree, a is greater than b, find a and b। तो a + b का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, ये दिया हुआ है और इसमें a जो है a का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है b का वैल्यू से और इधर दिया है tan a + b = √3। तो सबसे पहले देखेंगे tan के किस वैल्यू के लिए √3 है। तो tan के 60 के लिए हम लोगों को √3 मिलता है तो दैट मीन्स a + b का वैल्यू 60 होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग को नेक्स्ट जो है tan a - b = 1/√3। तो देखेंगे कि tan के किस वैल्यू के लिए 1/√3 है तो वो 30 के लिए है। दैट मीन्स a - b का वैल्यू 30 होना चाहिए। तो हमें दो इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर b एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों कट जाता है और a + a होता है 2a = 60 + 30 होता है 90। तो a को यहाँ रखते हैं और 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो 2 से कट जाता है 90, बचता है 45 और a का वैल्यू होता है 45 डिग्री। इस a के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जो कि है a + b = 60 डिग्री। तो a का वैल्यू मिला है 45 + b = 60 डिग्री। देयरफॉर b = a को उधर ले जाते हैं मतलब ट्रांसपोज करते हैं तो 60 - 45 होता है और 15 डिग्री मिल जाता है। तो a का वैल्यू हमारा आता है यहाँ पे 45 डिग्री एंड b का वैल्यू आता है 15 डिग्री। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो देखने में इजी तो लगते हैं बट जब तक आप बनाते नहीं हो आपको समझ नहीं आता है कि क्या कंफ्यूजिंग है और कौन से क्वेश्चन को किस तरह से करने से बहुत इजीली हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस बनाते रहना चाहिए। सिर्फ देखने से आपको लगेगा कि इजी है बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस सम यू विल नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एक्चुअली। State whether the following are true or false. Justify your answer. पहला क्वेश्चन है sin a + b = sin a + sin b। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले इसका वैल्यूज़ लेते हैं sin a + b का। a और b का कुछ डिग्रीज में वैल्यू लेना होगा तो मैंने 60 और 30 लिया है और इसको कैलकुलेट करते हैं। sin 90 होता है जिसका वैल्यू होता है 1 और अभी राइट हैंड साइड में है sin a + sin b। तो a का हमने 60 लिया और b का हमने 30 लिया था तो इसका वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका एलसीएम लेते हैं 2 आता है 1 + √3/2 आंसर आता है। और आपको हमेशा याद रखना होगा, देखो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है बट यहाँ पे इसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो सकता है बिकॉज़ आपको हमेशा यहाँ पे √3 और √2 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो याद रखना होगा। हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त √2 का वैल्यू लेते हैं 1.414 एंड √3 का वैल्यू लेते हैं 1.732। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा का डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे 0 से स्टार्ट करते हुए 90 डिग्री तक के वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। फर्स्ट जो है sin 0 = 0 है एंड sin 30 = 1/2 होता है जो कि हाफ होता है यानी 0.5 होता है। अब sin 45 डिग्री होता है 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं 1/1.414 करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.7। और अब sin 60 डिग्री करते हैं √3/2। √3 का वैल्यू होता है 1.732 और 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.8।
और ये साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यू कैन सी दैट इट्स इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सिमिलर वे में हम लोग 0 डिग्री लेते हुए इसको इंक्रीज करते हुए 90 डिग्री तक फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस 0 होता है 1, और इसके बाद आप देख लीजिए कि ये ठीक साइन थीटा के अपोजिट जा रहा है, मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू √3/2 जो कि 0.866 आ रहा है। देन कॉस 45 इज इक्वल टू 0.7 एंड कॉस 60 is equal to 0.5। तो we can say that this statement is false। थीटा इंक्रीज होने पर जो है इसकी वैल्यूज़ जो है इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। टेबल देख के आप इजीली बता सकते हो कि ये ट्रू नहीं है, बिकॉज कुछ वैल्यूज़ हो सकते हैं इक्वल, बट सारे थीटा के वैल्यूज़ के लिए ये इक्वल नहीं है। तो ये एक दो शो कर देना है कि मतलब थीटा के लिए कौन सा ट्रू है, मतलब सेम है वैल्यू, और कौन सा डिफरेंट है वैल्यू। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ थीटा है ए, तो tan 0 इज़ इक्वल टू होता है 0, वी ऑलरेडी नो, बट tan कॉट ए होता है जस्ट tan का इन्वर्स। तो वी कैन राइट tan ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, तो इन्वर्स हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। अब यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है एंड साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो कॉट ए का वैल्यू आता है 1/0 एंड 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड, देयरफॉर ये स्टेटमेंट ट्रू है दैट कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0।